चूर करने का कार्य किया। एक अश्वमेध यज्ञ कराया और अश्वमेध यज्ञ में एक घोड़ा छोड़ा गया और अर्जुन से कहा कि अर्जुन इस घोड़े को पकड़ के लाओ जब ये अश्वमेध यज्ञ पूरा होगा। घोड़ा आगे आगे, अर्जुन पाछे पाछे, घोड़ा भाजता भाजता कहा कि रतनपुरी की सीमा में पहुंच गया जहां राजा मोरध्वज राज किया करते थे। राजा मोरध्वज का एक लड़का था जिसका नाम था धीरध्वज। धीरध्वज शिकार खेलने के लिए जा रहा और धीरध्वज को वो घोड़ा दिखाई दिया। धीरध्वज ने पकड़ के वो घोड़ा बांध लिया। पीछे से अर्जुन पहुंचा और अर्जुन के नगरे बालक, तेरी हिम्मत कैसे हो गई इस घोड़े को बांधने की? ये घोड़ा तो मेरा है। राजा मोरध्वज का लड़का धीरध्वज कहने लगा कि ये घोड़ा मेरा है क्योंकि मैंने इसे पकड़ा है। अर्जुन कहता है मेरा है, धीरध्वज कहता है मेरा है। धीरध्वज कहने लगा, हे धनधारी, मुझे लगता है कि आप बहुत बड़े धनधारी हो, आप मेरे से युद्ध करो और जो युद्ध में जीतेगा ये घोड़ा उसका होगा। मेरे भक्तजनों, 15-16 साल का लड़का धीरध्वज अर्जुन के सामने युद्ध करने के लिए तैयार हो गया और ऐसा घोर युद्ध किया कि धीरध्वज के सामने से अर्जुन को पीठ दिखा करके भागना पड़ा। और भागता भागता कहा श्री कृष्ण भगवान के पास में कि महाराज बचाओ। कि क्या हुआ कि 15-16 साल का लड़का भारी भुजा देह का तगड़ा, महाराज ऐसा युद्ध किया कि मुझे तो वहां से पीठ दिखा करके भागना पड़ा। भगवान कन्हैया कहने लगे कि मैं क्या करूं? कि महाराज मैं आपका भक्त हूं, आप मेरे साथ में चलो और उस बालक से मेरा बदला उतरवाओ। श्री कृष्ण भगवान हंसने लगे कि अर्जुन, जिसके लड़के ने तुम्हें हराया है वो मेरा बहुत बड़ा भक्त है। कि महाराज मुझसे भी बड़ा? कि हाँ, तुमसे भी बहुत बड़ा। और जिस लड़के ने तुम्हें हराया है वो बहुत बड़ा धनुर्धारी है। कि महाराज अगर वो मुझसे बड़ा भक्त है तो मैं उस भक्त को देखना चाहता हूं कि वो मुझसे बड़ा कैसे है। कि मैं दिखा दूंगा, लेकिन अर्जुन एक काम करना पड़ेगा। कि क्या? कि ये अस्त्र शस्त्र छोड़ करके साधु का भेष बनाना पड़ेगा और मेरे साथ में चलना पड़ेगा और सिर्फ देखना है, बोलना कुछ नहीं है। कि महाराज ठीक। श्री कृष्ण भगवान और अर्जुन साधु का भेष बना लेते हैं और साधु का भेष बना करके एक बियाबान जंगल से एक माया रूपी शेर ले लिया और लेकर के शेर राजा मोरध्वज के दरबार में पहुंच जाता। राजा मोरध्वज के दरबार में पहुंच करके अलग जगाई। राजा मोरध्वज के नौकर चाकर दरवाजे पर खड़े, उनसे कहने लगे श्री कृष्ण भगवान की अपने राजा से कहो कि दरवाजे पर 2 साधु एक शेर को लेकर के खड़े हैं और वो कई रोज के भूखे हैं और कुछ दान मांगने के लिए आए हैं। नौकर चाकरों ने कहा कि हे राजन, दरवाजे पर 2 साधु एक शेर को लिए खड़े, उनका शेर कई रोज का भूखा है, वो कई रोज के भूखे हैं, वो कुछ दान मांगने आए और ये कह रहे हैं कि दान हम पाछे लेंगे, पहले हम भोजन करेंगे और अपने शेर को जमाएंगे। राजा ने आदेश दिया कि पहले उनके भोजन का इंतजाम करो। राजा के आदेश की जरूरत थी। तरह तरह के भोजन, तरह तरह के सत्रस भोजनों के थाल नौकर चाकर लेकर के आए। श्री कृष्ण भगवान ने इनकार कर दिया खाने से। कहा कि अपने राजा को बुलाओ, पहले हम दान लेंगे और फिर भोजन करेंगे। राजा मोरध्वज को बुलाया गया। राजा मोरध्वज ने आकर के साधुओं के चरण छुए और कहा कि महाराज क्या मांगना चाहते हो? श्री कृष्ण भगवान कहने लगे कि हे राजन, हमने आपका बहुत नाम सुना है, आप बहुत बड़े दानवीर हो। कि महाराज आपकी कृपा है, अगर हमें आप कुछ दान देना चाहते हो तो पहले 3 वचन भर लो। 1 वचन, 2 वचन, 3 वचन। महाराज मैं आपके 3 वचन भरता हूं, मांगो क्या मांगते हो? सजनाओ, 3 वचन भरवा करके श्री कृष्ण भगवान ने सबसे पहले क्या दान में मांगा? कि महाराज मांगिए, क्या दान चाहते हो? कि हमें आपका एकलौता पुत्र बेटा धीरध्वज दान में चाहिए। कि महाराज दिया। अब महाराज भोजन क्या करोगे? भोजन हम जब करेंगे कि बाड़ी के यहां जाना होगा, पैनी धार का आरा लाना होगा, राजा रानी को वो आरा अपने इकलौते पुत्र के ऊपर चलाना होगा
नहीं होंगी और हमारा ये भूखा शेर जीवाना हो। कि महाराज ठीक। तीसरे वचन में एक शर्त और है कि क्या, अगर आरा चलाते समय राजा रानी की आंख से अगर आंसू आ गया, ना तो हमारा शेर भोजन करेगा और ना हम भोजन करेंगे। इन सारी शर्तों को मंजूर कर राजा मोरध्वज गमगीन हो गया, आंखों में आंसू भर लाया और कहने लगा, महाराज इसमें तो मेरी महारानी भी आपने शामिल कर ली। कि हाँ, कि महाराज मैं अपनी महारानी विद्याधरणी को क्या पूछ लूं जाकर के? कि पूछ सकते हो। सजनों, उदास राजा मोरध्वज मेलों में विद्याधरणी महारानी के पास आता है और महारानी विद्याधरणी से क्या कहता है, बाकी हवाला रागनी में रहेगा। यहां से ये किस्सा शुरू कर रहा हूं मैं। एक रागनी अकेला, मैडम संध्या चौधरी सवाई जवाब करेगी, उसके बाद सारी की सागरी रागनी सवाई जवाब की उपतरी आमने सामने की है। दो कलाकारों के माध्यम से सुनेंगे। एक बार दो हाथों की जोरदार तालियां हो जाए आप लोगों की, जोरदार तालियां। आइए क्या लिखा होगा सुनिए। और किस्सा शुरू होने से पहले ही आदरणीय श्री शीशराम सैनी जी और आदरणीय जीती योगी जी, भाई दोनों की तरफ से 500 रुपए, एक बार जोरदार ताली आपकी तरफ से हो जाए, जोरदार ताली। और आदरणीय सोहन लाल जी कुमावत वो भी 100 रुपए दे रहे हैं। आदरणीय बंसी राम बडाना बराला से वो भी 100 रुपए दे रहे हैं। और आदरणीय मूंगाराम गुर्जर जी हाँ, आदरणीय मूंगाराम गुर्जर जी बिच्छू की ढाणी वो भी 100 रुपए दे रहे हैं। एक बार जोरदार ताली सभी के लिए हो जाए, जोरदार ताली। आइए सुनते हैं। राजा मोरध्वज पहुंचते हैं उन महलों में विद्याधरणी महारानी के पास। विद्याधरणी महारानी राजा के चेहरे को देख करके क्या कहती है और राजा क्या जवाब देता है, सुनेंगे वाला। आइए महाराज, लेकिन इस वक्त आप दरबारों को छोड़कर के महलों में, और आपके चेहरे पर बड़ी उदासी है, बड़े उदास नजर आ रहे हो। आज क्या पूछेगी महारानी? दरबारों में मेरे साथ में एक धोखा सा हो गया। कैसा धोखा? कि विद्याधरणी महारानी एक गलती हो गई बहुत बड़ी, और संतों को दे दिए वचन मेरी, परमेश्वर ने अकल हड़ी। हमारे दरबारों में 2 साधु फिर महाराज एक शेर को लेकर के आए। हाँ, उन्होंने दान लेने से पहले मेरे से 3 वचन भरवाए और मैंने 3 वचन भर दिए। तो क्या हुआ? 3 वचन भरने के बाद जो उन्होंने दान मांगा, उनका दान सुनते ही मेरे पैरों तले जमीन निकल गई। महाराज, ऐसा 3 वचनों में क्या दान मांग लिया साधुओं ने? उन्होंने कुछ छोड़ा भी नहीं, उन्होंने सब कुछ मांग लिया। मैं पूछना चाहती हूँ। मैं बता देता हूँ कि उन्होंने क्या मांगा है। कहिए महाराज। सुनिए मेरी बात। महारानी बताइए महाराज। और एक गलती हो गई बहुत बड़ी,
बहुत बड़ी गलती कर बैठा हूँ आज मैं, जो कि बिना सोचे समझे उन साधुओं के 3 वचन भर लिए। मैं जानना चाहती हूँ महाराज, कैसी गलती, कैसे वचन? आज इस विपदा को बांट सकती हो तो तुम बांट सकती हो, मेरी इस विपदा को बांटने वाला मुझे भगवान भी नजर नहीं आता। लेकिन महाराज कुछ समझ नहीं आ रहा, कहना क्या चाहते हो? और विद्याधरणी महारानी, और तू तो विपत भूप की बांट लिए। हाँ अरे मैं दे आया 3 वचन, तू जाबे सकते नाच लिए। मैं दे आया 3 वचन, तू जाबे सकते नाच लिए। विद्याधरणी महारानी, विद्याधरणी महारानी, तू विपत भूप की बांट लिए। मैं दे आया वचन 3, तू जाबे सकते नाच लिए। मैं दे आया वचन 3, तू जाबे सकते नाच लिए। एक शेर साथ में, 2 साधु एक शेर साथ में दरबार में आए। यूं बोले फिर यूं बोले, हम भूखे हैं अन्न कई दिन हो गए खाए। यूं बोले हम भूखे हैं अन्न कई दिन हो गए खाए। दिक दे करके आदेश मने मेवा मिष्ठान मंगाए। यूं बोले फिर यूं बोले, हम खाते तो ना बिना वचन भरवाए। यूं बोले हमें खाते तो ना बिना वचन भरवाए। 3 वचन भरवा संतों ने, 3 वचन भरवा संतों ने, प्राण भूप के चाट लिए।